तो आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आफाक अहमद और आप देख रहे हैं द ढाबा न्यूज़। आज चूँकि देश का 76वां गणतंत्र दिवस है, जिसे हम योम जमहूरिया भी कहते हैं, हमारी कई दर्शकों के कहने पर आज हम आपके लिए इससे जुड़े कुछ तथ्य सामने रखना चाहते हैं। इससे पहले कि हम बात आगे बढ़ाएं, मैं आपके सामने संविधान का प्रस्ताव पढ़ना चाहता हूँ। वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. यानी संक्षेप में भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के आदर्शों को शामिल किया गया है, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर बल दिया गया है। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ादी हासिल करने के बाद भारत ब्रिटिशर्स के अधीन एक डोमिनियन के रूप में कार्य करता रहा। उस वक्त भारत का राष्ट्र प्रमुख ब्रिटिश सम्राट हुआ करता था। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान का अंतिम मसौदा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अंततोगत्वा भारतीय संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में हुआ था। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। मूल रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद थे, लेकिन बाद में संशोधनों के साथ ये संख्या बढ़कर 470 हो गई है। साथ ही भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ये अनुसूचियां विभिन्न विषयों जैसे कि भाषाएं, क्षेत्र, दल बदल आदि से संबंधित हैं। संविधान में अब तक 106 बार संशोधन किए जा चुके हैं। 26 जनवरी की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था और संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम लिए बिना हमारे गणतांत्रिक देश बनने का जिक्र अधूरा रहेगा, जिन्हें हम प्यार और सम्मान से बाबा साहेब कहते हैं और जिन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट के साथ समाप्त होता है। ये एक भव्य समारोह होता है जिसमें विभिन्न सैन्य बैंड देशभक्ति गीत बजाते हैं। दरअसल बीटिंग रिट्रीट समारोह एक ऐतिहासिक सैन्य परंपरा है। ये उस समय की याद दिलाता है जब सूर्यास्त के समय सैनिक लड़ाई बंद कर देते थे और शिविरों में लौट आते थे। ये समारोह भारतीय सशस्त्र बलों के अनुशासन और परंपरा का प्रतीक है। अब हम बात करते हैं गणतंत्र दिवस परेड की। दरअसल गणतंत्र दिवस परेड भारत की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता और तकनीकी प्रगति का प्रदर्शन करती है। इसमें विभिन्न राज्यों की झांकियां भारतीय संस्कृति की समृद्धि और विविधता को प्रदर्शित करती है। इस दिन राष्ट्रपति द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र और अन्य सैन्य सम्मानों का वितरण किया जाता है और हर साल 21 तोपों की सलामी के साथ तिरंगा फहराया जाता है। हर साल गणतंत्र दिवस पर किसी न किसी देश के प्रमुख को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। ये भारत की कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को दर्शाता है। ये अजब संजोग है कि जहां पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे, वहीं आज यानी 26 जनवरी 2025 के गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट
यानी मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो हैं। दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे तथ्य जो गणतंत्र दिवस के बारे में हमें पता होना ज़रूरी है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा और जाते जाते आप सबको गणतंत्र दिवस बहुत बहुत मुबारक हो। फिर मिलेंगे किसी एक नए एपिसोड के साथ। आप देखते रहिए द ढाबा न्यूज़ और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।